दोस्तों, हाल ही में खबर निकल कर आई थी कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर बड़ा हमला करने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक खबर यह है कि अमेरिका अब चाहता है कि ईरान के साथ बातचीत कर ली जाए। वजह यह कि आपके अपने चैनल ने दिखाया ही था कि कैसे जैसे ही इस बात का इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई कि ईरान पर हमला होने जा रहा है, उसके बाद नॉर्थ कोरिया, चाइना और उसके साथ साथ रूस ने भारी भरकम हथियार ईरान तक पहुंचा दिए थे। लेकिन बातचीत कैसे शुरू होगी, क्योंकि ईरान ने जो शर्त अमेरिका के सामने रखी है वो ना डोनाल्ड ट्रंप कभी पूरा कर पाएंगे, और की तो यकीन मानकर चलिए अमेरिका की 1% साख भी पूरी दुनिया में नहीं बचेगी। ऐसी क्या शर्त है दिखाऊंगा। लेकिन आपको दिखाऊंगा गजा में, वेस्ट बैंक में अब ताजा हमले जो हो रहे हैं उनकी तस्वीरें क्या है, एक अलग से बैरिकेडिंग क्यों की जा रही है, वहां पर क्यों लोगों को भेजा जा रहा है। ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं, और पूरी दुनिया में किस तरह से फिलिस्तीन के पक्ष में समर्थन बना है और उसे किस कदर बौखला गया इजराइल, और जाते जाते चीन और ताइवान के बीच ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका बेचैन है, क्या किया जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत कर रहे हैं इस खबर के साथ। देखिए, ईरान सेट्स कंडीशंस फॉर रिज्यूमिंग टॉक्स विद द यूएस। कहा गया है कि ईरान पूरी तरीके से तैयार है कि हाँ, हम बातचीत करने के तैयार है अमेरिका से। जैसे ही ये कहा गया तो वैसे ही खबरें आने लगी कि देखिए ईरान झुक गया, अमेरिका के सामने बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा रुको तो सही, आगे तो सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वॉशिंगटन जो है यानी अमेरिका को हमारा पूरा का पूरा मुआवजा में कंपनसेशन देना होगा। जो 12 दिनों तक युद्ध हुआ, जो इजराइल के साथ हमारा संघर्ष चला, इस दौरान जो इजराइल ने अमेरिकन हथियार से हमारे ईरान में नुकसान पहुंचा है, उसका पैसा देना होगा। यही नहीं, ये इसके साथ साथ कहा गया कि आपने जो हमला किया था हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, वहां जो हमारा नुकसान हुआ उसका भी पैसा देना होगा, फिर बातचीत शुरू करते हैं। यानी ईरान की ये एक लाइन अमेरिका को बड़ा बुरी तरह से चोट दी गई, क्योंकि यकीन मानकर चलिए अगर ईरान इस दौर में अगर बातचीत की टेबल पर बैठता है तो जो भूखे बैठे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, नोबेल पुरस्कार चाहिए पीस का, उसके लिए फिर कदम रख देते। देखो यहां पर भी मैंने शांति कर दी, वो व्यक्ति यही चाहता है। चलिए अगली खबर देखिए, यहां क्या हो रहा है गजा में। ये देखिए, तो अलबनी मस्जिद है, वहां पर ये अटैक हुआ है। ये खान यूनुस इलाके में एक बड़ा धमाका गजा के अंदर। और एक और देखिए, ये एक और वीडियो निकल कर सामने आई, ये भी खान यूनुस से ही निकल कर आई है। वीडियो देखिए। तो ये मशरूम क्लाउड आप देख सकते हैं। इस धमाके से आप समझ सकते हैं, धमाके के बाद जो धुआं उठा है कितना जबरदस्त है एयर स्ट्राइक। अब सोचिए आसपास की बस्तियां देखिए, वहां आसपास बस्तियां हैं और अचानक से एक स्ट्राइक होती है। अब जीने की आदत सी पड़ गई ऐसा लगता है। अगर हमारे आसपास ऐसा कुछ हो जाए तो हमारे में दहशत आ जाएगी। वहां ऐसा लगता है अमूमन यही जिंदगी 22 महीने से यही झेल रहे हैं फिलिस्तीन के लोग। आइए, ये हैं द करीम खान, इनका नाम है करीम खान, आईसीसी चीफ प्रोसिक्यूटर है। यही है वो व्यक्ति जिनकी वजह से आपको याद होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू और उनके लाडले योव गैलंट दोनों के ऊपर वॉर क्रिमिनल होने का टैग लगा, वारंट जारी हुआ। अब आईसीसी चीफ को गिराने की बात चल रही है कि इसे डाउन करा जाए, हटवाया जाए, क्योंकि ये एक मिडिल ईस्ट आई नाम का अखबार है, उसने इसका खुलासा किया है पहली बार कि क्या किया जा रहा है, वहां पर ब्रिंग डाउन किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इससे पहले आपको याद होगा कि हमने दिखाया कि फिलिस्तीन पर एक बड़ी पाबंदी लगाई गई। क्यों? क्योंकि वो आईसीसी और आईसीजे वहां पर आवाज उठा रहा था इसको लेकर। चलिए अगली खबर देखिए, यहां पर भी एक खबर निकल कर आई है, ये देखिए। तो देखिए पूरी बाड़ा टाइप बना दिया गया है। ये तकरीबन इसकी ऊंचाई 6 मीटर बताई जा रही है। पूरे वायर कस के बनाया गया है। फिलिस्तीन के अंदर ही केज टाइप का, मतलब एक पिंजड़ा होता ना, वैसा पिंजड़ा बनाया गया है। यहां पर 8000 लोगों को रखा जा सकता है, ऐसा दावा है। अब ये किस मकसद से बना रहा है, क्या है, क्योंकि हाल ही में खबर तब ये भी आई थी कि कुछ लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा और यात्राएं दी जाएंगी। एक यात्रा केंद्र के तौर पर यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, जिसकी बड़ी थू-थू हुई थी इजराइल की।
और उसके बाद से आपने देखा फिलिस्तीन को लेकर लगातार ये आने लगा कि हर देश फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए तैयार है। अब आइए स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया इजराइल इज कमिटिंग जेनोसाइड इन गजा, और यूरोप से कहा है खास तौर पर कि जब वो नरसंहार कर रहा है तो जिम्मेदारी बनती है कि आप हर तरीके से, चाहे वो ट्रेड डील हो, आर्म डील हो, किसी भी तरह का रिलेशन हो, इजराइल से खत्म कीजिए, तेल अवीव से खत्म कीजिए। अभी क्या करके दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, एवरी डे ऑफ साइलेंस अबाउट द मास्केर इन गजा इज ए बिट्रायल ऑफ यूरोपियन वैल्यू। तो भाई उन्होंने कहा कि हमने तो कर दिया है, अब आपकी बारी है। यूरोपियन यूनियन क्या है कि दरअसल आर्म डील भी इनकी अच्छी खासी है, भारी तादाद में अमेरिका के अलावा ईयू से भी इजराइल हथियार जाते हैं, तो इसको लेकर भी नाराजगी है लोगों की। अब देखिए, ये एक एक करके एक रिपोर्ट निकल कर आई है। ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे एक एक करके देश सारे खिलाफ खड़े हुए। वन बैक्ड विदाउट क्वेश्चन इजराइल नाउ फेसेस ग्रोइंग ग्लोबल आइसोलेशन। ये दावा उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से भी किया गया था एक दिन पहले। इजराइल के खुद के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था, फॉर्मर मतलब पूर्व विदेश मंत्री ने, कि हाँ ये बात सच है कि एक के बाद एक इस वॉर की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बिल्कुल अकेले पड़ गए। अब हमारे साथ देने वाला कोई नहीं है। ये हालात पैदा हो गए, हमारी धज्जियां उड़ गई विदेश नीति की। अब देखिए, फ्रांस के बाद ब्रिटेन और कनाडा इस सब आ गए साथ। इसमें बताया गया कि साथ अब चाहते हैं कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी नीति को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और साथ साथ वो चाहते हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए। यानी पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है इजराइल। भाई इजराइल ने कहा कि जो देश रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं फिलिस्तीन को, हम उनके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, हम वहां ट्रैवल ही नहीं करेंगे। अच्छा, ये गीदड़ भमकी क्यों दे रहा है आदमी? दरअसल आपको याद होगा कि इस फ्रांस से पहले स्पेन ने ये मुद्दा उठाया था। उसमें ये कहा था कि आईसीसी की तरफ से ये वारंटी है, यानी कि वॉर क्रिमिनल है, तो उसके आधार पर इन पर कार्रवाई। उसके बाद फ्रांस सामने आया, फ्रांस ने कहा कि भाई फिलिस्तीन को तो मान्यता देनी चाहिए देश की। फिर सब देश एक साथ आए, लेकिन स्पेन की आपको याद होगा ये मुद्दा उठाया था हाल ही में, जब स्पेन में अभी इजराइल की तरफ से गए हुए लोग थे, बच्चे जो थे स्टडी टूर के लिए गए थे, वो डेथ टू अरब के नारे लगा रहे थे, जिसके बाद वहीं उसी जगह पुलिस ने उन्हें कूट दिया था। यानी ये तय हो गया है कि अब आपकी बदतमीजी बदसलूकियां झेली नहीं जाएंगी। दरअसल इजराइल के लिए एक अलग तरह की विचारधारा अलग अलग देशों में थी। सब उसको बहुत साफ सुथरा, तरक्की पसंद देश, वो सारी चीजें उससे लेकर जुड़ते थे और कहते थे कि इससे ज्यादा इंटेलेक्चुअल कोई नहीं होगा, कि मोसाद जैसी एजेंसी है, वहां बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 नजर आता है, तमाम चीजें। लेकिन सारी पोल 7 अक्टूबर 2023 के बाद खुल गई है। अब कोई उसे पसंद नहीं कर रहा। अब ऐसे हालात हैं, तुम जाओगे नहीं, ये एहसान नहीं कर रहे। खबर यह है कि अगर तुम धमकी भी दे रहे हो तो तुम चले भी जाना, ऐसे ही कूट दिए जाओगे। इसीलिए नेतन्याहू को डर है कि कहीं उनके नागरिक कूट ना दिए जाए। अब चलते चलते खबर दिखाने जा रहा हूं। देखिए, खबर निकली है चीन की जो आर्मी है वो एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रही है। कहां पर? ताइवान में करने जा रही है। बिल्कुल वो अपना शहर है जो बिल्कुल ताइवान से सटा हुआ है, वहां पर मौजूद है और एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रही है। दावा किया जा रहा है एक बड़ा हमला ताइवान पर अगले 24 घंटे में हो सकता है। ये खबर भी है, स्काई न्यूज की रिपोर्ट है, जिसमें चाइना यानी चीन एक बड़ा हमला ताइवान पर करने का पूरा प्रोग्राम सेट कर चुका है और जल्दी घुसपैठ करने जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।